देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कि 3 into 3 मैट्रिक्स में 3 2 -1 2 3 -1 एंड -1 और 4 फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले द गिवन मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ उसको ए से डिनोट करते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, 3 2 -1 2 3 -1 -1 -1 4, ये हमारा ए। ठीक, तो द कैरेक्टरिस्टिक जो ए का कैरेक्टरिस्टिक मीन्स 3 into 3 मैट्रिक्स का है, तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 और लेमडा क्यूब में भी होता है। तो दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स इज क्या है, ए माइनस लेमडा आई इस फॉर्मेट में भी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट से हम अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है कि देखिए कि लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S1 लेमडा और यहाँ पे माइनस ए का मोड इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से S1 का वैल्यू निकालेंगे और S2 का वैल्यू निकालेंगे और ए का मोड का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन लेमडा का वैल्यू निकल के आएगा। तो लेमडा का जो वैल्यूज निकल के आएगा, क्या लेमडा क्यूब है, 3 वैल्यूज निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 वैल्यूज निकल के आएगा मीन्स वो हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। फिर वो आइगन वैल्यू के थ्रू से हम आइगन वेक्टर प्रूफ करेंगे, वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कि जैसे कि यहाँ पे S1, तो हियर S1 इक्वल टू क्या होता है कि जो डायगोनल का सम मीन्स 3 + 3 + 4, तो ये क्या हो जा रहा है हमारे पास 10। ठीक है, डायगोनल का सम। एंड देन S2 जो होता है क्या कि 1 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 1 का पोजीशन पे जो है टर्म, उसको देख के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं और इसका यहाँ का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, 3 -1 -1 और 4 का डिटर्मिनेंट निकलेगा। प्लस देखिए कि देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ते हैं इस बार, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो 3 -1 -1 और 4 का देखिए निकलेगा। फिर प्लस यहाँ थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 2 और 2 3, देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो इक्वल टू देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 4 × 3 12, और यहाँ पे -1 × -1 माइनस प्लस और फॉर्मूला में माइनस होता है तो -1, प्लस देखिए यहाँ पे 4 × 3 12, और फिर यहाँ पे क्या है -1 और -1 एज इट इज ऐसे ही निकला है, तो -1 और -1 फिर -1 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे 9 और माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, देन फिर यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 11 हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी 11 हो रहा है, प्लस यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे 5 हो जा रहा है, तो ये हमारा +5 हो गया। तो देखिए टोटल जो हमारा वैल्यू निकल के आया है वो क्या निकल के आया है 27, 22 हो जाएगा +5 27, दिस इज 27। अब हम ए का मोड निकालते हैं। ठीक है, तो ए का मोड हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए मोड इक्वल टू क्या कि फर्स्ट पोजीशन को लेते हैं 3, फिर सॉल्व कैसे करते हैं कि देखिए फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे है हमारा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसे हम छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 3 -1 और -1 और 4 दिख रहा है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 कितना होता है 12 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 × -1 +1 और फिर माइनस, देखिए ये हो गया -1। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे कि यहाँ जो फॉर्मूला में होता है वो नेगेटिव होता है और सेकेंड पोजीशन को लेते हैं, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2, और ये देखिए ये -2 जो है वो कहाँ पे है, फर्स्ट रो में हमारा और सेकेंड कॉलम में है, तो वो हम छोड़ देंगे। ओनली 4 क्या बच रहा है 2 -1 और -1 और 4 बच रहा है, तो 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8, 4 × 2 8, और यहाँ पे -1 × -1 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा और माइनस फिर 1 हो जाएगा। फिर जो हमारा थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन को लेंगे तो क्या होगा कि -1 है हमारा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव मीन्स क्या, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 हो गया। ठीक, अब -1 देखिए किस पोजीशन पे है, फर्स्ट हमारा रो में या थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये टर्म ओनली फॉर सॉल्व करते हैं, तो -1 × 2 -2, और फिर देखिए -1 × 3 तो -3, तो माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 11 आ रहा है, तो 11 × 3 33। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास 7 आ रहा है, 8 - 1 7, 7 ×
यहाँ पे -2 -14 हो जाएगा, -14। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 हमारे पास हो रहा है, तो 1 इंटू -1 दिस इज -1। तो देखिए यहाँ पे 33 में माइनस करेंगे 15 को, यहाँ पे 15 हो जाएगा ना, -14 और -1 तो 15 हो गया। तो यहाँ पे कम्प्लीटली क्या होगा हमारे पास 18 बचेगा, तो ये हमारा 18 हो गया। तो देखिए ये सब वैल्यूज़ जो आया है S1 S2 ए का मोड सारा वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और लेमडा का देखिए यहाँ पे वैल्यू निकाल के आएंगे, 3 वैल्यू निकलेगा लेमडा का। देखिए हम लिखेंगे देयरफॉर लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे S2 लेमडा माइनस ए का मोड इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा क्यूब एज इट इज माइनस S1 का वैल्यू 10, तो 10 लेमडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे S2 का वैल्यू 27 लेमडा। अब माइनस देखिए ए का मोड कितना है 18 इक्वल टू 0। देखिए अब वैल्यू सारा पुट कर दिए, अब क्या करना है लेमडा का वैल्यूज लाना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 पुट करके देख लेते हैं। अगर 1 पुट करके देखें ये सेटिस्फाई कर गया, मीन्स ये जो LHS टर्म है अगर वो 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो 1 हम पुट किए 1 हो जाएगा रूट हो जाएगा, मीन्स लेमडा का एक वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं क्या कि लेमडा इक्वल टू 1 ही पुट करके देखते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो क्यूब होगा -10 होगा प्लस 27 -18, तो यहाँ पे हो जा रहा है क्या -28 और यहाँ से कर रहे हैं तो 28, मीन्स ये हमारा सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो 1 जो हो जाएगा वो क्या होगा लेमडा का एक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 1 और ये इम्प्लाइज क्या करेगा लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो जो लेमडा -1 है ये हमारा फैक्टर हो जाएगा इस इक्वेशन का फैक्टर। तो लिखेंगे क्या लेमडा -1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं लेमडा क्यूब -10 लेमडा स्क्वायर प्लस 27 लेमडा -18 को। ठीक, ये हमारा फैक्टर हो जाता है। ठीक, तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेमडा क्यूब मीन्स क्या कि लेमडा स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो लेमडा क्यूब हो जाएगा और माइनस यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला टर्म से भी करना पड़ेगा, तो माइनस लेमडा स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंजेस होता है माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 9 बच रहा है प्लस लेमडा स्क्वायर है और यहाँ पे -10 लेमडा स्क्वायर मीन्स 9 लेमडा स्क्वायर नेगेटिव में प्लस यहाँ पे 27 लेमडा और -18। देखिए ये टर्म हो गया। अब हमें क्या करना है -9 लेमडा स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लेमडा है तो -9 लेमडा से देते हैं, तो -9 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 लेमडा। देखिए ये हमारा पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 18 बचेगा, 18 लेमडा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 18 लेमडा -18। तो यहाँ पे क्या करें पॉजिटिव 18 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 लेमडा हो जाएगा और -18 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस प्लस ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट। तो ये हमारा क्या हो गया कि स्क्वायर में आ चुका है। तो स्क्वायर में जैसे आ चुका है तो यहाँ से लेमडा का 2 वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि दैट इज लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा प्लस 18 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ सकते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कैसे टूटेगा, 18 है हमारा 9 to 18 और हमें 9 भी लाना है। ठीक है, तो 6 और 3 में टूट जाएगा। देखिए 6 और 3 जैसे करेंगे तो क्या होगा लेमडा स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे होगा -6 लेमडा और -3 लेमडा, तो 9 लेमडा हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद भी होगा 18, तो प्लस यहाँ पे 18 इक्वल टू 0। तो लेमडा कॉमन आउट, लेमडा -6 -3 यहाँ से कॉमन आउट और लेमडा -6 इक्वल टू 0। तो देखिए लेमडा -6 एक वैल्यू हो गया, लेमडा -3 सेकेंड वैल्यू हो गया इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से क्या निकला है 3 और 6 निकल गया है। तो हम लिखेंगे क्या 4। देखिए लेमडा इक्वल टू 3 और 6 यहाँ से और एक यहाँ पे 1 मीन्स 1 3 6 लिख सकते हैं। 3 वैल्यू निकालना था ना लेमडा का, तो 1 तो हम यहाँ पे एज इट इज़ अपने खुद से लिए थे कि 1 पुट करके देखें सेटिस्फाई कर गया, मीन्स ये हमारा 1 इसका वैल्यू हो गया है। और 2 वैल्यू हम यहाँ से निकाल के लेके आ गए, इसको डिवाइड करके फिर यहाँ से लेके आ गए, तो 1 3 6। ठीक है, तो ये हमारा आइगन वैल्यू निकल गया। अब आइगन वैल्यू निकला है तो इसके थ्रू क्या होगा आइगन वेक्टर भी निकलेगा। तो आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा देखिए, केस 1 2 3 केसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो 3 केसेस बनेंगे हमारे पास।
केस वन देखिए x1, ठीक है, केस वन की जगह पे हम लेंगे x1 इक्वल टू क्या, एक्स वाई और जेड टर्म, ठीक, बी द आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यू, कौन सा वैल्यू, लेमडा इक्वल टू, देखिए यहाँ थ्री वैल्यूज है 1, 3 और 6, तो फर्स्ट वाला टर्म ले लेते हैं, लेमडा इक्वल टू 1, ठीक, तो देयरफॉर फोर ए माइनस यहाँ पे लेमडा आई और मल्टीप्लाई में क्या होता है x1 इक्वल टू 0, तो देखिए ए माइनस सिंपली आई हो जाएगा क्योंकि लेमडा का वैल्यू 1 है, तो x1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ए का वैल्यूज पुट करेंगे, ए का वैल्यू हमारा ये है 3 2 -1 2 3 और -1 -1 -1 4, ये हो गया ए, आई मीन्स क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आई हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x1 मीन्स एक्स वाई और जेड से, एक्स वाई जेड का ही वैल्यू मिलाना है, जैसे 0 0 0, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। देन अब देखिए कि 3 और यहाँ पे -1, दिस इज 2, फिर 2 2 और -1, फिर देखिए यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा और 3 -1 मीन्स 2 हो जाएगा, -1 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए -1 एज इट इज, -1 एज इट इज, 4 -1, दिस इज 3 इक्वल टू नहीं, एक्स वाई जेड है हमारा यहाँ पे, एक्स वाई और जेड टर्म अब इक्वल होगा 0 0 0, देखिए ये हमारा बनेगा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, -1 है तो ये क्या करेंगे कि 1 के थ्रू हम इजीली दोनों को यहाँ पे 0 बना सकते हैं, तो 1 के थ्रू ये दोनों को 0 बना सकते हैं, तो ये इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 और 3 जो हमारा है रो उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, रो 1 को ऊपर लेते आते हैं और रो 3 को नीचे ले आते हैं, ठीक। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1 और 3, ठीक है, और ये हमारा 2 2 -1 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 2 2 -1 हो जाएगा, मीन्स R1 जो है वो नीचे चला गया, यहाँ पे एक्स वाई और जेड टर्म, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0, तो देखिए क्या किए यहाँ पे R1 इंटरचेंज विथ R3, ये हम ऑपरेशन किए हैं तो वो लिख दिए। देन अब देखिए क्या कि इसके हेल्प से तो इजीली हो जाएगा, ये हमारा टर्म 0, जैसे ही हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को एडिंग कर देंगे, 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई एडिंग 0, और ये टर्म हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये टर्म तो हमें 0 करना है, ये 0 करना है और ये 0 करना है, तो देखिए -1 रहेगा, -1 और 3 रहेगा, ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई फिर के ऑपरेशन पर लिखते हैं तो इजीली समझ में आएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। देखिए ऑपरेशन क्या कर रहे हैं कि R2 में R2 माइनस R2 और यहाँ पे +2R1, 2 मल्टीप्लाई करके फिर एडिंग कर दे रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई करके फिर एडिंग कर देंगे, ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई फिर एडिंग मीन्स 6 -1, तो ये हमारा टर्म 5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे R3 में भी वही ऑपरेशन होगा, R3 प्लस यहाँ पे 2R1, तो R3 में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई फिर प्लस करेंगे मीन्स 2, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये टर्म भी 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाँ टर्म भी हमारा 3 × 6 होता है, तो 6 और यहाँ पे -1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। देन अब देखिए नेक्स्ट हमारा इक्वेशन निकल के आएगा, यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगा, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ दोनों जो इक्वेशन होगा वो सेम होगा क्योंकि जेड का वैल्यू है, ये भी हमारा जेड का वैल्यू है, ठीक। तो देखिए यहाँ इक्वेशन क्या होगा, -x - y प्लस यहाँ पे 3z इक्वल टू 0, ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। सेकेंड यहाँ इक्वेशन निकल आएगा 5z इक्वल टू 0, और देखिए थर्ड में भी वही होगा 5z इक्वल टू 0, तो लिखना कंपलसरी नहीं होता है, दो इक्वेशन लिखिए तो z का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए z इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 5 हम अगर उधर डिनोमिनेटर में कर दे तो 0, ये देखिए 0/5 यहाँ पे हो जाएगा ना, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। तो z इक्वल टू 0 निकल के आएगा, तो z इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जो हमारा इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे इक्वेशन हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, फ्रॉम 1 ठीक है,
यहाँ पे -x-y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 मीन्स 0, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए दो टर्म है, तो दो टर्म यहाँ पे है, तो हम दोनों टर्म में किसी एक का भी वैल्यू नहीं जानते हैं, ठीक है। तो किसी एक का वैल्यू अगर नहीं जानते हैं तो हम इजीली खुद से हम पुट कर सकते हैं कि x को मान सकते हैं t1, ठीक। तो वही हम लिखेंगे, या फिर y को मानिए, जिसे भी मानना है। तो लिखते हैं पुट, लेट लिखिए क्योंकि हम मान रहे हैं, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू हम मान लेते हैं t, ठीक। तो y का वैल्यू देखिए यहाँ से सिंपली निकल के आ गया। देन लिखेंगे क्या कि y इक्वल टू, देखिए x अगर हम यहाँ t माने हैं, ठीक है, x जैसे t माने तो क्या हो गया कि यहाँ पे माइनस टी उधर जाएगा तो पॉजिटिव में t हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस y है तो y और फिर उधर जाएगा तो नेगेटिव मीन्स माइनस t हो जाएगा, ठीक। ये वैल्यू जो होगा वो माइनस t हो जाएगा। लिखेंगे हेंस x1 का जो वैल्यू निकल गया है, देखिए x, y और z का वैल्यू सारा निकल के आ चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनली क्या कि x1 इक्वल टू x का वैल्यू हम t माने थे, y का वैल्यू -t निकला, z का वैल्यू 0 निकल गया है। बी द रिक्वायर्ड आइगन vectors corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 माने थे, तो उससे हमारा ये निकल के आ चुका है। अब देखिए सेकेंड केस 2 जो हमारा रहेगा वो क्या होगा। केस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 इक्वल टू क्या हमारा x, y और z, ठीक। बी द आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक 1 था, 3 था, फिर 6 था, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 से निकालेंगे, तो आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 3, देखिए। तो देयरफॉर क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई और मल्टीप्लाई में x2 इक्वल टू 0, जैसे इस a माइनस यहाँ पे 3i होगा और x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू मीन्स 3 2 -1 2 3 -1 -1 4, ये हमारा a हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे 3i 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हो गया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई x2 मीन्स क्या कि x, y और z जो हम माने हुए हैं। देन ये इक्वल टू क्या होगा 0 0 0 हो जाएगा, देखिए वैल्यू 0 0 0 हो गया। देन अब हम क्या करेंगे कि 3 है यहाँ पे और -3 यहाँ पे, मीन्स क्या हो जाएगा ये टर्म 0, फिर ये 2 एज इट इज़ रहेगा, -1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 है और 3 और -3 है, मीन्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 यहाँ पे 4 है और -3 दिस इज 1 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा x, y और z टर्म, ठीक। इक्वल टू ये हमारा 0 0 0 हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों को 0 बनाना था, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक 0 बन चुका है, ठीक। तो बन चुका है मीन्स क्या कि ये टर्म और ये टर्म मीन्स r1 और r3 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो -1 यहाँ ऊपर चला जाएगा, उसके हेल्प से नीचे उसका 0 बनाएंगे, ठीक। तो वही हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या कि -1 और 1, फिर 2 0 और -1, यहाँ पे 0 2 -1, ये टर्म एज इट इज x, y और z, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0, और ऑपरेशन जो किया वो लिखेंगे r1 इंटरचेंज विथ r3 इंटरचेंज कर दिए r3 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, सिंपली ये हमारा 0 हो जाएगा, तो -1 1, ये टर्म 0 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि x, y और z टर्म हमारा ये इक्वल टू देखिए 0 0 0 टर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं R2 में ऑपरेशन कर रहा है, R2
और यहाँ पे +2r1। देखिए तो ये हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये। फिर 2 मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो 2 और -1, दिस इज 1। और यहाँ पे तो कुछ करना है नहीं, -1 ये एज इट इज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म पहले यहाँ पे 0 बनाता है। फिर देखिए अब क्या करना है कि इसे 0 बनाना है, तो इन दोनों को सिंपली ही एडिंग कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। -2 और 2 0, -1 और 1 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, -1 -1 1, 0 -2 1, और ये 0 0, ये 0 हो गया। यहाँ पे x y और z हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये 0 0 0 हो चुका है। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो किए हैं R3 में किया ऑपरेशन, तो R3 के पास लिखेंगे R3 और प्लस यहाँ पे R2। देखिए R3 प्लस R2 जैसे किए तो ये हमारा 0 टर्म हो गया। अब यहाँ से 2 इक्वेशन निकल के आ चुके हैं, x y z ये और x y ये वाला टर्म। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए -x -y प्लस z इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे -2y प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है कि z इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 0x भी लिख सकते थे और x y z का सिंपली वैल्यू वैसे जैसे निकाल के लाते थे वैसे लेके आएंगे। या फिर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मान सकते हैं कि जो यहाँ पे z का वैल्यू मान सकते हैं कुछ भी। ठीक, तो हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि y का वैल्यू भी मान सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम 0x ही करते हैं तो उससे ज़्यादा इजी होता है। ये 0x कर देंगे तो ये देखिए 2 इक्वेशन निकल गया, तो उसके हेल्प से x का वैल्यू, y का वैल्यू, फिर z का वैल्यू निकाल के लेके आ जाएंगे। मैथ्स में तरीका तो अलग अलग होते हैं, आंसर तो वही आते हैं। ठीक, तो देखिए x का जो वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगा, x का वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो -1 और 1, तो ये t टर्म तो रहता है और यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और -2 और 1 मीन्स -2, तो -2 और +2 हो जाएगा। देखिए y का वैल्यू में क्या करते हैं, अपोजिट इधर मल्टीप्लाई, तो ये तो टर्म तो हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -1 और 1 मीन्स क्या हो जाएगा कि -1 होगा और -1 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे z का वैल्यू देखिए, z का वैल्यू निकाल के आएंगे तो -2 और -1, तो ये t टर्म और यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए x का जो वैल्यू निकला है वो क्या निकला है, यहाँ पे t निकल गया, y का वैल्यू भी t निकल गया, और z का वैल्यू यहाँ पे ओनली फॉर 2t निकला हुआ है। देखिए 2t और y का वैल्यू यहाँ पे t निकला हुआ है। देखिए यहाँ t मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे t हो गया, तो x y z का वैल्यू हमारे पास निकल गया। वही अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं कि y का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते तो भी वैल्यू हमारा यही निकलता। ठीक है, तो ज़्यादा इजी हुआ कि इस फॉर्मेट से बनाइए जैसे कि हम बनाए हैं, तो उससे इजी हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा x y z का वैल्यू। तो लिखेंगे क्या कि x2 जो हमारा निकल के आया वो क्या है, x का वैल्यू t है, y का वैल्यू भी t है, और ये z का वैल्यू 2t। ठीक, बी द रिक्वायर्ड आइगन vectors corresponding to eigenvalue वैल्यू क्या, लैम्डा इक्वल टू 3। अब क्या करना है कि लैम्डा इक्वल टू 6 से निकालना है केस 3 को। ठीक है, तो केस 2 तक हो चुका है, अब हम केस 3 देखते हैं। 3 देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x3 होगा, जो कि यहाँ पे x y और z टर्म। ठीक, बी द आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यू क्या, लैम्डा इक्वल टू 6। अब लैम्डा इक्वल टू 6 से निकालते हैं, तब देखिए क्या निकलता है हमारा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a माइनस लैम्डा आई, और यहाँ पे x3 इक्वल टू 0 मीन्स क्या कि a माइनस 6i होगा। ठीक है, लैम्डा की जगह पे 6 है और x3 इक्वल टू 0। a का वैल्यू देखिए 3 2 -1 2 3 -1 -1 -1 4, ये हमारा a निकला हुआ है।
-6i मीन्स 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये टर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का x3 मीन्स x y और z टर्म, देखिए ये हो गया इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0, ये टर्म हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3 और -6 मीन्स क्या हो रहा है, हमारे पास -3 बचेगा, तो वो हम लिखेंगे -3, तो -3, यहाँ पे 2 एज इट इज़, -1 एज इट इज़ 2, ठीक है। और देखिए 3 और यहाँ पे फिर -6 है, तो -3 -3 -1, यहाँ पे -1 एज इट इज़, -1 4 और -6 है मीन्स -2, ये हो गया। फिर यहाँ पे x y और z टर्म इक्वल टू ये 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे -1 है और फिर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो मीन्स क्या कि ये जो हमारा R3 है, तो R3 और R1 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1 की हेल्प से ये दोनों को 0 बना सकते हैं, मीन्स दोनों को यहाँ नीचे 0 बनाना रहता है, तो ये दोनों को 0 बना सकते हैं। जैसे ये हमारा -1 यहाँ चला गया, तो ये 0 बना सकते हैं सिंपली, तो वही अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखिए देखिए यहाँ पे -1 होगा, फिर -1 और -2, ठीक है। और सेकेंड जो हमारा रो है वो एज इट इज़ रहता है 2 -3 -1, यहाँ पे -3 2 और -1, ठीक। यहाँ पे x y और z इक्वल टू यहाँ पे 0 0 और 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि देखिए R1 इंटरचेंज विथ R3, ये इंटरचेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई करके एडिंग करेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा, देखिए -1 और -2 एज इट इज़ रहेगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। x y z इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0, देखिए R2 में ऑपरेशन कर रहा है, R2 प्लस यहाँ पे 2R1, 2 मल्टीप्लाई फिर एडिंग 0, 2 मल्टीप्लाई फिर एडिंग करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई मीन्स -4 और -1 -5, ये भी हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तभी हमारा 0 हो जाएगा। R3 में क्या कर रहे हैं कि R3 माइनस यहाँ पे देखिए 3R1, ठीक, तो ये हमारा टर्म 0, 3 मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और +2 + 5 हो जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और जैसे 3 × 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पॉजिटिव में होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 मीन्स 5 हो जाएगा, ठीक है। देन अब क्या कर सकते हैं कि इजीली ये टर्म को हमें 0 बनाना रहता है, तो इजीली ये हमारा 0 बन जाएगा। कैसे, ये दोनों को सिंपली एडिंग कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 5 ही है, ठीक है, 5 ही है, तो ये दोनों को एडिंग करेंगे तो 0 -1 -1 और -2, 0 -5 -5, ये 0 0 0 हो जाएगा। कैसे, दोनों को एडिंग कर दिए, x y और z टर्म इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0, ऑपरेशन हम यहाँ लिखेंगे क्या कि R3 में हम क्या किए, R3 प्लस यहाँ पे R2, देखिए R3 प्लस R2, ऐसे हमारा 0 हो गया। अब 2 इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गया, तो दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे और x y z का वैल्यूज हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन कैसे होगा, -x -y -2z इक्वल टू ये हमारा 0 हो जाएगा, एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे 0x लिख दीजिए, ठीक है, -5y लिखिए और यहाँ पे -5z इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन हमारा निकल के आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, तो x यहाँ पे क्या होगा कि देखिए ये टर्म जो क्रॉस मल्टीप्लाई -5 इंटू यहाँ पे -1, तो पॉजिटिव में चला जाएगा, t यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर देखिए -5 इंटू -2 मीन्स पॉजिटिव, तो माइनस यहाँ पे +10 और यहाँ पे -10 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू क्या करते हैं कि इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे t हो जाएगा और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू -2 मीन्स 0
और यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -5 इंटू 1 कितना होता है यहाँ पे, मीन्स माइनस यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में 5। और यहाँ पे जेड का वैल्यू देखिए, जेड का वैल्यू यहाँ से देखिए तो -5 इंटू -1, तो ये टर्म हमारा तो 5 हो ही जाएगा, ठीक है। और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, +0, ठीक। देन देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एक्स बाई यहाँ पे हो रहा है हमारा -5, देखिए 5 और यहाँ पे -10 है तो -5t हो जाएगा। y का वैल्यू निकल के आएगा -5t, ये भी। और z का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 5t निकल के आएगा। अब क्या 5 5 5 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म में नेगेटिव है, एक टर्म में पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए या तो -5 से भी अगर करते हैं तो -5 वाला 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव वाला टर्म बच जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि देखिए ये -5 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो x/t होगा और ये y/t हो जाएगा और यहाँ पे z/-t हो जाएगा, ठीक। -5 से अगर डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x3 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो t -t, देखिए, ठीक। बी द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू। ये सब लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज में ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू लैम्डा = 6। फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक 3 केसेस निकलेंगे इसके आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। आइगन वैल्यू तो लैम्डा का वैल्यू ही आइगन वैल्यू होता है, और वेक्टर्स निकलेगा तो वो वैल्यूज़ के थ्रू हमारा वेक्टर्स निकलेगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो 3 केसेस हो जाएंगे, फाइनली यहाँ तक आंसर।